साथियों, जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम आज एक ऐसी हस्ती के साथ में आज आपको मिलाने जा रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ, डॉक्टर कंचन लता जी हमारे बीच एक बड़ी समाज सेवी हैं और शाना बुलंदशहर से बिलोंग करती हैं। और आज जीबी पंथ में जो है एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो है बहुत बड़ी सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें केंद्र सरकार के मतलब दिल्ली सरकार के केंद्रीय मंत्री भी इसमें उपस्थित हुए और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इसमें उपस्थित हुए और भी सब लोग उपस्थित हुए। डॉक्टर कंचन लता जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जय भीम। मैडम, देखा जाए जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर जो है पूरे देश के अंदर जो है तमाम घटनाएं हो रही हैं। कंचन लता जी, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप खुद एक महिला हैं और इतना सारा शोषण अत्याचार इस देश के अंदर हो रहा है, क्या कहेंगे इन बातों को? ये जो है अत्याचार की बात करते हैं, ये एक सुनियोजित साजिश कहेंगे, है ना। इस साजिश के तहत हमारा मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक वर्ग है यहाँ पर जो सक्रिय है ज्यादा, वो नहीं चाहता कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो एक आजाद जिंदगी जिए, सम्मानजनक जिंदगी जिए, शिक्षित हो पाए और जागरूक हो पाए, उनको न्याय मिले। तो वो निरंतर इस पर मतलब काम करते हैं कि वो किस तरह से हमें तोड़ पाए। और जब वो हम लोग आगे आए, हमने बोलना शुरू किया है, हम अपने जो एक्सप्रेशन है उनको मतलब बता रहे हैं। और उसके अलावा जो है कि हम सवाल कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम जान गए हैं चीजों को। हम अब अंधभक्त नहीं रहे। बहुत सारी चीजें जो हम बचपन में जो सुनते थे, अब हम उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अब हम तार्किक हो गए हैं। शिक्षा ने हमें मतलब हमारी तार्किक बुद्धि का विकास किया है। तो वो लोग कहीं ना कहीं परेशान है कि जो एक आइडियोलॉजी शुरू से चलती आई थी कि हमारे ब्रेन को, यानी होता है ना कि आप बार बार कोई बात कहेंगे तो हमें वो सच लगने लगे। लेकिन अब हम उस जो झूठ के पर्दे से बाहर निकल के आगे, हम समझ रहे हैं कि वो उसमें कितना सच है। हम उसको नाप पा रहे हैं, हम उसको देख पा रहे हैं। तो ये दूसरे लोगों के मन में बेचैनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए ये एट्रोसिटीज हम लोगों पर लगातार बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक इंटरनली जो है एक कहा जाए, ब्राह्मणवाद की बात की जाए, ब्राह्मण व्यवस्था की बात की जाए, कहीं ना कहीं उस बात को लेके आपका कहना है कि जब से आपने उन चीजों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त की और आपने उन चीजों को छोड़ने की कोशिश करी, तो वो उसकी वजह से ज्यादा एट्रोसिटी बढ़ रहा है इस देश में। जी बिल्कुल, क्योंकि जो लोग ये चाहते थे कि आप जो है बिल्कुल बहुत दीनहीन स्थिति में रहें, है ना, क्योंकि मतलब एक माइंडसेट है बस उनका, कि मतलब वो उन्होंने क्या करा है, एक विचारधारा थोपी है कि आप लोग से हम सुपीरियर हैं। और जो है हम अब पूछने लगे हैं, हम सवाल करने लगे हैं कि आप अगर सुपीरियर हैं तो क्यों हैं, आप बताएं ना हमें। तो ये बातें उनको कहीं ना कहीं अखड़ने लगी हैं कि हम जो है हम साबित करने लगे हैं कि आप अगर ये कहते हो हम इंफीरियर हैं, तो हम कहाँ इंफीरियर, आप हमसे डिबेट करो। और वो इस बात से डरने लगे हैं कि हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं, हम अपनी दावेदारी जो है प्रस्तुत करने लगे हैं। तो उनके मन में खलबली है और वो परेशान हैं। एट्रोसिटीज तो हमेशा से होती रही थी, पहले चुपचाप बर्दाश्त कर लेते थे, अब हम उसके खिलाफ खड़े होने लगे हैं, इसलिए वो लोग और ज्यादा परेशान हैं। क्या लगता है जिस तरीके से इस देश के अंदर आए दिन जो है महिलाओं के साथ में, खास करके एक जाति वर्ग को टारगेट करके वो सारी घटनाएं की जाती है, चाहे वो एससी की महिला हो सकती है, एसटी की महिला हो सकती है, ओबीसी की हो सकती है, लेकिन किसी भी ब्राह्मण या ठाकुर या वैश्य वर्ग की महिला के साथ अत्याचार शोषण नहीं होता। अगर हो भी जाता है तो पूरे देश की बेटी बन जाती है। तो क्या लगता है कि ये फर्क जो होता है, उस क्यों फर्क आता है, जबकि बेटियां सब एक जैसी होती है? मगर ये है ना, उनकी सोच गलत है। और वास्तव में जो एक औरत है ना, जिसको स्त्री कहेंगे, वो स्त्री, उसकी जो कंडीशन, जो दशा और दिशा कहेंगे, उसकी स्थिति किसी भी समाज में अच्छी नहीं है। रेयर मिलेंगे आपको, अगर आप आंकड़े देखें तो बहुत कम महिलाओं को सम्मानजनक स्थान मिलता है अपने, चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो। तो वो वास्तव में आज भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखी जाती किसी भी महिलाओं में, है ना, चाहे वो जनरल की हो या हमारे SC ST OBC समाज की। लेकिन जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हम लोगों के साथ में भेदभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो हम महिला, ऊपर से उस समाज की, जिस समाज को वो हर
स्तर पे दबाना चाहते हैं, तो हम लोगों के साथ में एट्रोसिटी बहुत ज्यादा हम लोगों को फेस करना पड़ता है। अभी देखा जाए जैसे जैसे शिक्षा के स्तर पे जो है ये शोषित पीड़ित वंचित समाज जा रहा है, उतना ही इसको टॉर्चर किया जा रहा है, उतने इसके हक अधिकार उसके छीने जा रहे हैं। क्या लगता है आने वाला जो भविष्य होगा, क्या अंधकार में होगा या प्रकाश में होगा? बेशक समय बहुत खराब है, अधिकार छीने जा रहे हैं बोलने के, और सबसे बड़ी बात तो चिंता की बात ये है कि शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है। मगर मतलब मैं अपने जीवन काल में अगर मैं देखूं तो जो ये स्थिति बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ी है वैसे वैसे हम पर जो एट्रोसिटीज बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं, पहले कहीं ना कुछ कमतर था, कहीं ना कहीं लोग कुछ डरते थे किसी भी चीज से, मगर आज जो है वो खुले आम पे एट्रोसिटी हो रही है। बेशक मैं कहूंगी सबसे खराब दौर में, मतलब मैं ये कहूंगी मानव सभ्यता के सबसे खराब दौर में मतलब हम जी रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, क्योंकि एक इतिहास है, एक चक्र होता है इतिहास का। तो जब सब आप वर्ष पीरियड में जाते हैं तो इसका मतलब अब वो जो चरम है उस वर्ष पीरियड का, वो कहीं ना कहीं उसका अंत होने वाला है। और जो कोई भी मतलब समस्या जो है हम लोग उसको सुलझाने के में सक्षम है, और हम लोग जो है बिल्कुल देख पा रहे हैं कि अगर हम एकजुट हो जाते हैं और हम लोग एक साथ खड़े रहते हैं एक दूसरे के, तो ये कोई समस्याएं हैं नहीं। हाँ, समस्याएं हैं तो इसलिए कि उसके साथ में हुआ है, सिस्टर के साथ में हुआ तो डॉक्टर नहीं बोलेंगे, डॉक्टर के साथ में होगा तो उनके सुप्रिंटेंडेंट नहीं बोलेंगे, या कोई बड़े अधिकारी नहीं बोलेंगे। तो एक मैसेज तो मैं जरूर आपके मतलब इस चैनल के माध्यम से देना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि वो कितने बड़े पोस्ट पर है, कितना धनवान है, उसके पास कितनी संपत्ति है, लेकिन आप जो है अपने समाज से कटकर अगर रहते तो आप उतने ही कमजोर हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। अगर आप समाज को साथ में लेकर नहीं चलेंगे, आज आप सक्षम हैं समाज को मजबूत बनाने के लिए, तो लेकिन अगर आपने इस अपनी जिम्मेदारी से अपनी मतलब मुंह मोड़ा है कि आपने समाज को जागरूक नहीं किया, समाज को सक्षम नहीं बनाया, तो आप कहीं भी उतने ही कमजोर है जितना आपका समाज कमजोर है। आपको समाज को साथ लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि जिनका समाज मजबूत होता है उनके साथ में अत्याचार नहीं होता है। तो जो है मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अब जो है समय, क्योंकि हम जागरूक हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को जोड़ने की, अपनी बात कहने की, तो निश्चित ही हम बहुत उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अगला समय जो है हो सकता है कुछ एक साल हमारे लिए और खराब हो, लेकिन मैं बिल्कुल आशान्वित हूँ कि उसके बाद में हमारा समय एक आने वाला है जिसमें हमारी महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और मैं देख रही हूँ जब तक महिलाएं अपने आगे आकर अपनी जिम्मेदारी नहीं देखेंगी, उसको नहीं निभाएंगी, तब तक हम जो अपेक्षित मतलब सफलता है वो नहीं मिल पाएगी हमें, हम सफल नहीं हो पाएंगे। और ये जो जिम्मेदारी है महिलाओं की, उनको आगे आना होगा, जो लीड है उन्हें लेनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं देखती हूँ आपको लोगों रोक तो मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप खुद एक डॉक्टरी पेशे से हैं, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। मनीषा वाल्मीकि केस की बात की जाए, सफदरजंग हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली और उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, लेकिन यहाँ के हॉस्पिटल ने जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है जो मार्क्स दिए थे वो बिल्कुल एकदम फर्जी थे, गलत थे। क्या लगता नहीं कि डॉक्टरी पेशे में भी जातिवाद चरम सीमा पर चलता है? बिल्कुल हर जगह है सर। हाँ, क्योंकि जो जितना सक्षम है वो उतना ज्यादा जातिवाद कर रहा हाँ। है ना। जो जितने बड़ी पोस्ट पे, मान लीजिए जैसे अभी एक सिस्टर थी, वो मतलब रो पड़ी थी इस बात में कि उनको किसी का इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, किसी को जो है उनको पोस्ट नहीं दी जा रही जिसपे के वो मतलब योग्य हैं। तो इस तरह उनके साथ में हो रहा है, तो ये ऊपर के लेवल से हो रहा है। और यहाँ तक कि आप ये नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा अधिकारी करता है जिसके हाथ में पावर है, एक छोटा सा अधिकारी जो है वो भी जो मतलब अधिकारी सॉरी एक छोटा सा कर्मचारी, हाँ, वो भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आता है। आप उनकी हद देखिए, मतलब उनके जो बदतमीजी की हद या दुस्साहस की हद ये है कि आखिर वजह क्या कि उनका एक छोटा सा कर्मचारी, इसलिए कि हम लोग पलट के जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे, हम क्यों असहाय अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए कि हम इकट्ठा नहीं है ना। क्या लगता है मैडम जो है आने वाला समय वैसे इतना ज्यादा अंधकार में दिखाई दे रहा है, आज की जो युवा पीढ़ी है उनका, चाहे शिक्षण क्षेत्र की बात करें या मेडिकल प्रोफेशन की बात करें या इसके अलावा एजुकेशन, कहीं भी चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं ना कहीं इतना अंधकार में जीवन हो गया। आने वाले भविष्य बच्चों का जो है
उसको कैसे हम ब्राइट कर पाए, कैसे उसको आगे बढ़ा पाए? इसके लिए जो हम लोग हैं, हाँ, हाँ। इंटेलेक्चुअल जो वर्ग है हमारा, हाँ, हाँ। हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी उनकी शिक्षा की। हम चाहे अपने घर से पढ़ाएं, हाँ। किस भी तरह से ये जो बीच का पीरियड है, जो मैं कह हाँ, रही हूँ, हाँ, हो हाँ। सकता है 4-5 साल हमें और खराब दौर से गुजरना पड़े, हम्म। लेकिन हमें मजबूती से सर खड़े होना होगा, हमें जिम्मेदारी निभानी कौन होगी। से ऐसे अपने प्लेटफॉर्म है जिस पे हमें जाना पड़ेगा? कौन से ऐसे रास्ते जिन पे हमें जाना पड़ेगा? हम जो है कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, हमें 1 to 1 काम करना हाँ, पड़ेगा हाँ। सर, जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, उनमें हिम्मत भरनी पड़ेगी, उनमें जागरूकता मतलब उन्हें देनी पड़ेगी। उसके अलावा उनकी शिक्षा पे हम लोग काम करेंगे। क्या मेरा मानना है कि जिस तरीके से बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, उनके जीवन परिचय से उनको परिचित किया जाए, ज्योतिबा फूले के जीवन से जी, परिचित किया जाए, फातिमा शेख के परिचय से किया जाए, सावित्रीबाई फूले के परिचय से, माता रमाबाई के परिचय, जी। क्या इन सब चीजों को उनके बीच ले जाके अगर बात की जाए तो क्या इस देश का जो युवा है उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है? जी, बिल्कुल, क्योंकि बीच का जो समय था ना, हाँ। हमने जो किताबें पढ़ी, हमारे सिलेबस में हमारे महापुरुष कहीं थे ही हाँ, नहीं। हाँ। मतलब मैं अगर अपनी भी बात हाँ, करूँगी तो हाँ। मैं भी नहीं जानती थी। हाँ, हाँ। मैं आज सोचती हूँ कि जब मतलब ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ कि अगर हम 26 जनवरी मनाते थे, हाँ, है हाँ। ना? उसमें जो बहुत सारे होता था कि प्रेयर के में जब हम लोग खड़े रहते हाँ। थे, बहुत सारे गीत गाए जाते थे, हाँ। नेशनल जो सॉन्ग जी, जी, होते जी, थे। जी। उसके अलावा जो है महापुरुष महापुरुष में क्या गांधी जी, हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, हाँ। उसके अलावा मैं आज मैं हैरान होती, कभी बाबा साहब के मतलब संविधान दिवस है वो, मतलब संविधान जिस दिन लागू हुआ, एक बहुत बड़ा दिन, हाँ। उस दिन आप उस मतलब जो संविधान के निर्माता जो अध्यक्ष थे, हाँ। आप उनको मतलब कैसे भूल सकते हैं? ये एक प्लानिंग के तहत होता है। वो नहीं चाहते थे कि हम लोग हाँ। अपने इतिहास को जाने, अपने महापुरुषों के बारे में जाने, लेकिन अब समय बहुत बदल गया और अब हम लोगों ने जाना है। तो जो है अब हम अपने हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये जो दौर है उससे हम बचाकर अपने बच्चों को ले जाना है, युवा को हम इससे बचाकर ले जाएंगे, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। उस भविष्य को अच्छा मतलब उज्जवल बनाने के लिए हमारी आज की जिम्मेदारी है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। चलिए आखिर में चलते-चलते अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे इस देश और दुनिया के लोगों के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए भी? युवा पीढ़ी से पहले तो मैं उन लोगों से कहूंगी जिन्होंने पर ये जिम्मेदारी थी। अगर आप यहाँ डायस पर आती हैं, अगर आप किसी भी अपने समाज के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर आते, तो एक बार उस कुर्सी पे बैठ के अपने मन को टटोलें कि जरूर उनकी जिंदगी में वो वक्त आया होगा कि हमारे कोई बच्चे, हमारे कोई लोग उनके पास गए होंगे किसी काम के लिए या मतलब अपनी कोई परेशानी लेके, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें और वो बताएं कि वो समाज को अगर मतलब उन पे जिम्मेदारी थी आगे ले जाने की, जो वो कहीं चूक गए, चूके भी नहीं, उन्होंने जानबूझ के अनदेखी करी, क्यों करी? और मैं उन्हें ये मैसेज भी दूंगी कि आप गलत थे। अगर आप आज सोच रहे हैं कि आज आप सक्षम हैं, तो जो कल है आने वाला वो आपका भी उतना ही खराब होने वाला है जितना इन बच्चों को। और बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी, आप बिल्कुल डरे नहीं, आप बिल्कुल रिजिड रहे। डर का कोई हल नहीं, डर का हल सिर्फ यही होता है कि आप अपने मनोबल को ऊंचा रखें और जो है अपने जो इतिहास है उससे जुड़े और जो है एक दूसरे का साथ दें, सम्मान पूर्वक रहें, धम्म का आचरण करें, क्योंकि हम अपने धम्म से कहीं ना कहीं अलग हो गए थे। क्योंकि कल्चर जो होता है ना, अब आप क्या देख रहे हैं, एक कल्चर जो झूठ का है वो थोपा जा रहा है। तो मतलब हम अपने कल्चर से कहीं ना कहीं अलग हो गए, तो उस कल्चर पे हम वापस लौटे, अपने बच्चों को बताएं उसके बारे में, अपने बच्चों को धम्म के रास्ते पे ले जाएं। उसके अलावा उस जो धम्म से होके जो रास्ता हमारा निकलेगा, हमारे बच्चों की शिक्षा का, हमारे बच्चों की प्रगति का और उनके उज्जवल भविष्य का, तो उसके लिए ही हम मतलब इसके लिए प्रयास करेंगे कि उनको हम अपने बच्चों को धम्म समझाएं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर थैंक यू कंचल सर। लता जी, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।